जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, बहुत से लोगों ने एक ही प्रश्न को बार बार दोहराया है कि आप लोग जय श्री परमानंद बोलते हैं, तो ये जय श्री परमानंद क्या है? कृपया इसका अर्थ स्पष्ट करें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है प्रश्नकर्ताओं का, जो मेरी समझ में आया कि सभी लोगों ने ये कहा है कि जय श्री परमानंद क्या है, क्यों आप इसे बोलते हैं। तो बंधुओं, वैसे तो परमेश्वर का कोई नाम नहीं है। परमेश्वर नाम, गाम, स्थान रहित है, मगर संतों ने अपनी अपनी तरह से उपनिषदों में, वेदों में, शास्त्रों में उनके नाम रखे। जैसे सच्चिदानंद, सत चित आनंद। जो सत्य है वही चित्त में आनंद की अनुभूति करा पाएगा। सत्य चित आनंद। एक जगह कबीर साहब कहते हैं, सत्य वही जो विनश्य नहीं। सत्य उसे कहते हैं जिसका विनाश नहीं होता है, जिसमें चेंजिंग नहीं होती है, जो जरा और मृत्यु से रहित होता है, जो गुणों से रहित होता है, और जिसमें गुण होता है वो नश्वर हो जाता है। तो जैसे सच्चिदानंद कहा, अखंडानंद कहा, उसी प्रकार से परमानंद कहा, उसी प्रकार से उसको भूमानंद कहा, उसी प्रकार से परमानंद की तरह से ही जितने आनंद लगाए जाते हैं, जो संतों के अक्सर नाम रखे होते हैं, अखंडानंद, परमानंद, भूमानंद, दिव्यानंद, जहां नंद की बात आती है वो नंद न होकर आनंद है वो। तो उसी प्रकार से परमेश्वर के अनेक नाम रखे, और उन अनेक नामों के अंदर जो वेद में हैं, जो उपनिषदों में हैं, एक नाम उसमें परम आनंद भी है। आनंद सांसारिक वस्तुओं में आता है, क्योंकि सांसारिक जो वस्तु हैं वो केवल आनंद को ही आपको उपलब्ध करा सकती हैं। आनंद के अतिरिक्त किसी और चीज को उपलब्ध नहीं करा सकती, वो परमानंद को उपलब्ध नहीं करा सकती। परमानंद का अर्थ ही सिर्फ ये है कि जो आनंद पर है, जो परम है। जैसे कहा जाता परम पिता परमात्मा, जैसे कहा जाता है परमात्मा, जिसे कहा जाए आत्मा कहा जाता है, परम शक्ति कहा जाता है, परमेश्वर कहा जाता है। जहां पर लग जाता है वह संतों ने क्यों रखा, कैसे रखा, तो उसी प्रकार से अनेकों नाम वेद शास्त्रों पुराणों में हैं। यह कहें कि वेदांत के अंदर हैं। तो इसलिए हम जो है ना परमानंद कहते हैं। अब आपने कहा जय श्री परमानंद, जय का जो उद्घोष होता है
सारा संसार मिलकर के उस परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है। जो परमेश्वर है, जो इस सत्ता को चलाने वाला है, जिसका ये नाम है, जिसने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, जल बनाया, वायु बनाई, सारी चीजें बनाई, हम और आप बनाए, मन बनाया, बुद्धि बनाई, चित्त बनाया, मांस मज्जे का शरीर बनाया, और बना करके वो सारी जगह, ऐसा नहीं किसी एक जगह पे, सभी शरीरों में जितने भी जड़ और चैतन्य हैं उसमें वो खुद समाया हुआ है, उसमें वो खुद समाया हुआ है। और सारा संसार मिलके उसी के लिए उद्घोष करता है, उसकी बढ़ाई करता है, उसकी प्रशंसा करता है। चाहे किसी भी नाम से आप करते हैं, उसी की प्रशंसा होती है। तो जो श्री शब्द लगाया, जो जय शब्द लगाया गया है, उसके उद्घोष के लिए है, उसकी प्रशंसा के लिए है। हे मालिक, तैने इस संसार की कैसी रचना की, पग पग पे चेंज होती नजर आती है, फिर समझ में नहीं आती है, हम जानते हुए मान नहीं पाते हैं, मानते हुए जान नहीं पाते हैं। इसलिए उस जय का उद्घोष किया गया है, परमेश्वर की, उस परम पिता की प्रशंसा की गई है। उसके बाद उसमें श्री शब्द आता है। श्री शब्द को तो आप बखूबी जानते होंगे सभी लोग। श्री शब्द माया के लिए कहा गया है, श्री शब्द माया के लिए कहा गया है। तो हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और परमात्मा के द्वारा निर्मित ये जो माया है, जिसमें मेरा शरीर भी है, आपका शरीर भी है, हम एक दूसरे के शरीर से आनंद लेते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, एक दूसरे से मिलते हैं, तब आनंद की अनुभूति होती है। तो माया के माध्यम से होती है। मैं आपको देखता हूं, आप मुझे देखते हैं, मैं आपको मारता हूं, आप मुझे मारते हैं, मैं आपकी बेईमानी करता हूं, आप मेरी बेईमानी करते हैं, आप मुझे अच्छा बताते हैं, मैं आपको अच्छा बताता हूं। ये जो प्रशंसा की जाती है, जो लेन किया जाता है, जो देन किया जाता है, जो कहना और जो सुनना है, ये जो कहना सुनना भी है, जो वो माया के लिए कहना है। परमेश्वर का इससे कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर का इससे कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर तो अजन्मा है, माया जन्मती है और माया मरती है। पंच महाभूत के माध्यम से परमात्मा इस माया का निर्माण करता है, अपने अंदर से इस माया को बाहर निकालता है पंच महाभूत के माध्यम से। और कहीं कहीं तो परमात्मा के 5 अंग भी बताए गए हैं। तो संतों ने परमेश्वर के साथ साथ उस माया की भी वंदना की है, उस माया का भी धन्यवाद किया है। जबकि हम माया से ही माया को देख रहे हैं। जैसे एक शहर के अंदर एक वैद्य थे, वैद्य, तो एक दिन एक वृद्ध उनके घर गए और जाकर के पूछा कि वैद्य जी कहाँ हैं। एक बच्ची मिली दरवाजे पे, उसने कहा
कि मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं, मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। नहीं समझे, वो वापस आ गए। दूसरे दिन जब उनका प्रस्थान हुआ वहां, तो उन्होंने फिर वो बच्ची बाहर निकल के आई, उस बच्ची से पूछा, आपके फादर कहाँ हैं, पिताजी कहाँ गए हैं? बोले आज जो है ना, वो मिट्टी से मिट्टी को निकालने गए हैं। तो सज्जन कहने लगे, ये बच्ची क्या बोलती है, समझ में नहीं आती। खैर तीसरा दिन हुआ, वो गए तो वैद्य जी मिले, तो जो उनका अपना प्रश्न था वो तो प्रश्न नहीं हो पाया, मगर जो प्रश्न 2 दिन हुए थे उन्होंने वो प्रश्न रख दिया कि वैद्य जी मैं एक दिन आया था, तो आपकी बच्ची से मैंने जब आपके लिए पूछा कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिट्टी मिलाने गए हैं। ये क्या मतलब है इसका? उन्होंने कहा ठीक कह रही थी बच्ची, एक शरीर पूरा हो गया था, तो मैं खाक में सुपुर्द करने गया था। मैं उस बॉडी को दफनाने के लिए गया था, मैं मैयत में गया था। बोले दूसरे दिन जब मैं आया तो उसने कहा कि पिताजी कहाँ हैं आपके? तो उसने कहा कि पिताजी जो है ना, मिट्टी से मिट्टी निकालने गए हैं। वैद्य जी हंसे और हंसने के बाद कहने लगे, ठीक कह रही थी बच्ची, एक बेटी को प्रसव पीड़ा हो रही थी, एक बच्ची को प्रसव की पीड़ा हो रही थी, बच्चे का दर्द हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा जानता हूं, तो उस बच्चे को बच्चा पैदा कराने गया था और पैदा करा के मैं वापस आ गया, बच्चे का जन्म हो गया, मैं आ गया। तो मिट्टी में से मिट्टी तो निकालनी थी। कल जो शरीर पूरा करके गया था वो भी मिट्टी था, जब तक आत्मा थी तब तक मिट्टी नहीं थी वो। अब वो मिट्टी में कर दिया गया दफन, चाहे कोई जला दे उसको, चाहे उसे दफना दे, कोई भी क्रिया कर दे। तो इसी प्रकार से मिट्टी में मिट्टी, तो इसीलिए जो है संतों ने उस परमेश्वर के साथ इस माया की भी प्रशंसा की, इसके भी गुणानुवाद का ध्यान रखा गया। हे मालिक, तैने क्या बनाया, ऐसी क्या चीज बनाई जिसके माध्यम से सारा संसार सत्य महसूस होता है। इसलिए उस माया का भी गुणानुवाद किया गया, उसकी भी प्रशंसा की गई, परमेश्वर की भी की गई और माया की भी की गई। तो कहने का मतलब है कि वो जो पहले किया गया, जय शब्द जो उद्घोष किया गया, वो परमेश्वर के लिए किया गया, और दूसरा जो शब्द बोला गया जय श्री, श्री शब्द का श्री माया के लिए कहा जाता है। इसलिए माया का और ब्रह्म का दोनों का उद्घोष किया, दोनों की प्रशंसा की, और बाद में परमेश्वर के लिए कहा गया जय श्री परमानंद। वो जो परम आनंद है, जो संसार में किसी जगह आपको प्राप्त नहीं हो सकता, किसी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता है। कोई वस्तु आपको परमानंद का आभास नहीं करा सकती, उस आनंद का आभास नहीं करा सकती। उसका आभास शरीर में रहते हुए, जब नेत्र बंद करके, आंख बंद करके, इस चर्म चक्षुओं को बंद करके, जब हमारी सूरत, हमारी चेतना, संतों की चेतना, संतों की आत्मा जब वहां पहुंची और पहुंच करके जब देखा, तो उस आनंद के लिए उन्होंने परम आनंद कहा, उसी के लिए सच्चिदानंद कहा, उसी के लिए दिव्यानंद कहा, उसी के लिए अखंड आनंद कहा, उसी के लिए भूमानंद कहा, जो स्थिर रहता है, जिसमें कभी कोई कमी नहीं होती है,
जो कभी कम नहीं होता, जो कभी अधिक नहीं होता है, जो ना घटता है ना बढ़ता है, जो ना घटता है, जो ना बढ़ता है, जो ना मरता है ना जो जीता है, जो ना पैदा होता है ना उसका कोई बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी को सुख देता है ना वो किसी को दुख देता है, ना वो किसी हिंदू का ना वो मुसलमान का है। संत कहा करते हैं गाय के भी राम और कसाई के भी राम। राम तो गाय के भी और कसाई के भी। गाय अपने कर्म से कट रही है, कसाई अपने कर्म से काट रहा है। कल उल्टा हो जाएगा, गाय कसाई बन जाएगी, कसाई गाय बन जाएगा, वो उसका वध कर देगा, वो उसका वध कर देगा, खत्म कर देगा। ये सिस्टम है, ये चैन है जो चल रही है। इसी चैन को समाप्त करने के लिए तो संत कहते हैं कि उस परम आनंद की अनुभूति करें, उस परम आनंद की अनुभूति करें, उस परम आनंद में को महसूस करें, उस परम आनंद को जाने। वो ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है, वो साधना के माध्यम से प्राप्त होता है, वह इन चरम चक्षुओं से नहीं होता है। जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, जब हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, तो उस परम आनंद की हमें अनुभूति होती है, और उसी अनुभूति का नाम जय श्री परमानंद है। उस परमेश्वर का जो नाम है, वह जो परमेश्वर जिसने सारी दुनिया बनाई, उसको हम परमानंद के नाम से पुकारते हैं। ये इसका मायने है। आशा है आप सभी की जिज्ञासा शांत हुई होगी और जय श्री परमानंद का शुद्ध मायने में अर्थ क्या है वो भी आपको पता चल गया होगा। यह सब बताने के लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद।